आयशा ने कभी नहीं सोचा था कि एक साइन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो एक बड़ी कंपनी में नई नई जॉब पर लगी थी और आज उसका पहला दिन था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठे थे, तभी दरवाजा खुला और अंदर आया आर्यन। आर्यन मल्होत्रा, कंपनी का मालिक, सूट में ठंडी नजरों के साथ, और रोब ऐसा कि पूरा कमरा खामोश हो गया। लेकिन उसकी नजर सीधे आयशा पर आकर रुकी। कुछ सेकंड वो उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। न्यू ज्वाइनर? आयशा ने हल्का सा सिर हिलाया। जी सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आयशा ने मुस्कुराते हुए और कहा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जहाँ बाकी सब लोग बॉस से डरते थे, आयशा बिना किसी डर के आर्यन के सामने खड़े होकर उससे बातें सुनती थी। वहीं आर्यन को तो आयशा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। आर्यन हर मीटिंग में बस आयशा को देखता। धीरे धीरे आयशा भी ये नोटिस करने लगी। जब भी आर्यन उसे देखता है तो उसकी नजरों में कुछ और होता है। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है जैसा वो सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। लेकिन फिर धीरे धीरे आर्यन ने उसने अपने केबिन में बुलाना शुरू कर दिया। ये फाइल तुम हैंडल करोगी और मीटिंग में मेरे साथ बैठोगी और बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। आयशा को ये अजीब लगता था। सर, ये प्रोफेशनल नहीं है। आर्यन कुर्सी से उठकर तुम्हारे उसके पास आया। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सर नहीं हूँ। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भारी। तो फिर क्या है आप? आयशा ने सीधा सवाल किया। आर्यन झुका, उसके बेहद करीब आकर बोला, वो जो तुम्हें किसी और के करीब देख नहीं सकता। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हट गई। आप हद पार कर रहे हैं, कहकर वो आगे बढ़ गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपने करीब खींचते हुए उससे कहने लगा, मेरी हदें अभी तुमने देखी कहाँ है? हद तो उस दिन पार होगी जब इस दुनिया के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगा। और अगर मैं इनकार करूं तो? मैंने तुम्हारी मर्जी पूछी ही नहीं, इसलिए तुम्हारी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसे कहता है। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। आयशा आर्यन को कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप केबिन से निकलकर अपने डेस्क पर चली जाती है। उस दिन के बाद आर्यन ने कोई छुपाव नहीं रखा। ऑफिस में अगर कोई आयशा से ज्यादा बात करता तो अगले दिन वो प्रोजेक्ट से बाहर होता। अगर वो किसी और के साथ लंच भी करती तो आर्यन खुद उसे अपने साथ ले जाता। ये सब क्या है? आयशा एक दिन गुस्से में पूछा। आर्यन ने सीधे जवाब दिया, पॉजेसिव हूँ तो और तुम्हारे लिए हूँ। मैं कोई चीज नहीं हूँ, आयशा चिल्लाई। अगले ही पल आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके होठों को छू रही थी। चीज नहीं हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरा नाम जुड़ा है तुमसे। आयशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ जोर नहीं, एक अजीब सा डर भी था। क्यों? आयशा ने धीरे से पूछा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर आर्यन की आंखें पहली बार नरम हुई। क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई भी तुम्हारे करीब आए। तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। तो अब आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? अगर जरूरत पड़ी तो यस। कहीं ना कहीं आयशा के दिल में भी आर्यन के लिए जगह बनने लगी थी। लेकिन उसे आर्यन के पॉजेसिव बिहेवियर से डर लगता था। कहीं इस रिश्ते में आकर वो अपनी पहचान ना खो दे। अगले दिन रात के 9 बजे आयशा अभी भी ऑफिस में ही थी। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। आर्यन की एक मीटिंग थी जिस वजह से आर्यन ने आयशा को अपने साथ रोका था। मीटिंग खत्म हुई, सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर जा चुके थे। आयशा ने मीटिंग रूम की लाइट को कम कर दिया और अब कमरे में सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी चल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर किसी और तूफान से गुजर रहा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आयशा अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन तभी, भागकर कब तक बचोगी मुझसे? वो आवाज, वही गहरी, सख्त और खतरनाक सी आवाज आर्यन की थी। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। मैं आपसे नहीं डरती, उसने बिना मुड़े कहा। अगले ही पल आर्यन ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके बालों को धीरे से पीछे किया। उसकी गर्म सांसें आयशा की गर्दन को छू रही थी। डरती नहीं हो, फिर कांप क्यों रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आयशा पलटी, उनकी आंखें मिली और जैसे वक्त रुक गया। आर्यन की नजरें इतनी गहरी थी कि जैसे वो उसके दिल के हर राज को पढ़ लेना चाहता हो। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आयशा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द था। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया। क्योंकि तुम मेरी हो, मेरा प्यार हो, और अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसके शब्दों में पॉजेसिवनेस थी, लेकिन उस पॉजेसिवनेस में एक अजीब सा प्यार छुपा था। आयशा ने उसे धक्का देने की कोशिश की। ये प्यार नहीं है आर्यन, ये जिद है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अगर जिद में इतना सुकून है तो मैं ये जिद कभी नहीं छोड़ूंगा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर आयशा का दिल तेज लगने लगा। आर्यन बिल्कुल उसके सामने रुक गया।
तुम मुझसे भाग नहीं सकती। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। आर्यन, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन काँप रही थी। बस एक बार सच बोलो, क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी महसूस नहीं करती? कुछ पल और फिर आयशा ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। करती हूँ, बस इतना सुनना था। उसने आयशा को अपने करीब खींच लिया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक हो गईं। आयशा का दिल अब विरोध नहीं कर रहा था, वो उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। और शायद पहली बार उसे खुद पर काबू नहीं रहा। छोड़ो मुझे, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके हाथ खुद आर्यन की शर्ट में पकड़ चुके थे। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सच में छोड़ दूं? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर आयशा ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, बस यही एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसकी उंगलियां आयशा के बालों में उलझ गईं और आयशा ने पहली बार खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। इस बार उसकी पकड़ में जुनून था, लेकिन साथ ही एक वादा भी कि वो उसे कभी नहीं जाने देगा। और आयशा, वो जानती थी वो ये प्यार आसान नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर था कि अब इस प्यार में वो खुद को खो जाएगी। पर अभी तक उसने अपने दिल की बात आर्यन से नहीं कही। वो उसे दिल ही दिल में पसंद तो करने लगी थी, लेकिन उसे आर्यन के पॉसेसिव बिहेवियर से डर लगता, अभी भी डर लगता था। उस रात ना कोई सवाल, ना कोई डर, बस एक जुनून था, एक जिद, लेकिन शायद अब वो जिद प्यार बन चुकी थी। और आर्यन की वो एक लाइन हमेशा के लिए आयशा के दिल में बस गई। तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी किसी और को इतना नहीं चाहा, और तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे बर्दाश्त नहीं। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, और वही सच्चाई आयशा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन हर बार जब आर्यन उसे इस तरह देखता, उसका दिल सारी कोशिशें तोड़ देता। ऑफिस में अब सिर्फ काम की बातें नहीं होती थी, फुसफुसाहटें होती थी, नजरें उड़ती थी, फिर झुक जाती थी। सबको समझ आ गया था, आयशा अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रही, वो आर्यन की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। आयशा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लोग क्या सोचेंगे, वो खुद से पूछती, लेकिन सच ये था, उसे खुद से ज्यादा फर्क आर्यन की हरकतों से पड़ रहा था। वो उसे हर जगह अपने साथ रखता, हर मीटिंग, हर डिसीजन में। और अगर वो किसी और से ज्यादा बात कर लेती, तो आर्यन आंखों में वही खतरनाक जलन दिखने लगती। एक दिन कंपनी में नया क्लाइंट कबीर आया, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और थोड़ा फ्लर्टी। उसने पहली ही मीटिंग में आयशा की तारीफ कर दी। आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की थी, आयशा मुस्कुरा दी। थैंक यू। बस यही एक मुस्कान आर्यन के अंदर आग लगाने के लिए काफी थी। पूरी मीटिंग में उसकी नजरें सिर्फ कबीर पर थी, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आर्यन ने आयशा से कहा, मेरे केबिन में आओ। उसकी आवाज ठंडी थी। आयशा समझ गई तूफान आने वाला है। आयशा केबिन में आई, दरवाजा बंद हुआ। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और टेबल पर फेंक दिया। बहुत अच्छा लगा उसकी तारीफ सुनकर, उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। आयशा ने गहरी सांस ली। वो क्लाइंट है और उसने सिर्फ तारीफ की थी। आर्यन अचानक उसके पास आया और अगले ही पल एक ही झटके में उसने आयशा को उसकी कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया और अपने हाथों से उसके हाथों को उसके चेहरे के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिया। आयशा को आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, इतना कि दोनों में से अगर जरा सा भी कोई हिलता तो उनके होठ आपस में टच हो सकते थे। तभी आर्यन ने उससे कहा, और तुम मुस्कुरा क्यों रही थी? आयशा गुस्से में आ गई, क्योंकि ये नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं। आर्यन की आवाज तेज हो गई, तुम्हारी ये मुस्कान किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं किसी की नजर भी तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम उसके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या करोगे, सबको दूर कर दोगे मेरी जिंदगी से? आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। उसकी बात सीधे आयशा के दिल में लगी। बस यही डर है मुझे, उसने धीरे से कहा। एक दिन आप मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ोगे। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में वो डर देखा जो उसने खुद पैदा किया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दरवाजा खुला और सामने कबीर खड़ा था। ओह सॉरी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। उसकी नजरें आर्यन के हाथ पर गईं, जो अब भी आयशा की कमर पकड़े हुए थे। उसने हल्का सा तंज मारा, और इसमें पर्सनल चीजें हो, अनप्रोफेशनल ही है। बस यही एक लाइन आर्यन के गुस्से को भड़काने के लिए काफी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जो मेरा है उसे संभालना मेरा काम है। उसकी आवाज खतरनाक हो चुकी थी। और तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। कबीर हंसा। ये तो आयशा खुद तय करेगी। आयशा घबरा गई। प्लीज आप दोनों ही, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका नाम लेकर बुलाने की इजाजत तुझे किसने दी? कमरा तनाव से भर गया। आयशा ने जल्दी से बीच में आकर आर्यन को रोका। बस करो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। कुछ सेकंड शांति रही, और फिर आर्यन ने धीरे धीरे उसका कॉलर छोड़ दिया। कबीर पीछे हट गया, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वही थी।
जैसे उसे मजा आ रहा हो। कबीर वहां से चला गया। अब उस कमरे में वहां से आर्यन और आयशा बचे थे। आर्यन आयशा से कुछ बोलता उससे पहले आयशा बिना आर्यन की बात सुने वहां चली से चली जाती है। आर्यन भी आयशा को नहीं रोकता क्योंकि वो उस वक्त कबीर की वजह से बहुत गुस्से में था। रात के वक्त आयशा अपने रूम में अकेली बैठी थी, जो कि आर्यन का ही एक 1 BHK अपार्टमेंट था और ऑफिस की तरफ से आर्यन ने उसे रहने के लिए दिया गया था। दिल भारी था, आंखें नम, ये प्यारी है या एक जंग। उसने खुद से पूछा था कि दरवाजे पर डोरबेल बजी। आयशा ने आकर जाकर दरवाजा खोला। आर्यन अंदर आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ सामने सोफे पर बैठ गया। वो आयशा को देख रहा था, लेकिन आयशा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो अपनी नजरें नीचे करके उसके सामने ऐसे ही बैठी रही। आर्यन ने अपनी उंगली उसकी चिन पर रखकर उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाया। मेरी तरफ देखो आयशा। अपनी नजरें ऊपर उठाती है तो उसकी नजर आर्यन की नजरों से जा मिलती है। जानता हूँ तुम्हें हर्ट किया है मैंने, मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हें उस नजर से देखता है, आयशा ने धीरे से कहा, और मुझे पसंद नहीं जब आप इस तरह गुस्सा करते हैं। दोनों चुप। कुछ पल बाद आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बदलने की, लेकिन तुम भी समझो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आयशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे कैद करके, मुझ पर बंदिशें लगा करके आप मुझे पा सकते हैं। आर्यन ने पहली बार बिना जोर के उसका हाथ थामा। तो फिर सिखाओ मुझे, उसने धीरे से कहा, कैसे प्यार करते हैं बिना खोए, बिना रोक टोक के। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मुझे बस इस रिश्ते में अपनी आज़ादी चाहिए, क्या आप देंगे? आयशा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा। जवाब में आर्यन ने आयशा को बस अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी ये बाहें मेरा सुकून है आयशा, और अपने सुकून को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। और शायद यही वो पल था जहां उनकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। जुनून के साथ, लेकिन अब और समझदारी के साथ। ऑफिस सुबह, लेकिन बदला हुआ माहौल। जैसे ही आयशा अंदर आई, लोगों की फुसफुसाहटें तेज हो गई। कुछ नजरें उस पर टिकी, कुछ लोग मोबाइल में कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आयशा को अजीब लगा। क्या हुआ? उसने अपनी सहेली से पूछा। उसने झिझकते हुए फोन आगे बढ़ाया, और जो आयशा ने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक फोटो जिसमें वो और आर्यन बहुत करीब खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर्सनल मोमेंट में हो, और उसके नीचे लिखा था, पोस्ट के साथ प्रमोशन का असली राज। आयशा के हाथ कांपने लगे। ये किसने किया है? उसकी आवाज टूट गई। तभी पीछे से तालियां बजने की आवाज आई। इंटरेस्टिंग है ना? आयशा पलटी। कबीर खड़ा था, उसके चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, कबीर ने कहा। आयशा का गुस्सा अब फूट पड़ा। ये झूठ है। कबीर उसके पास आया। तो साबित करो। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। या फिर मान लो कि तुमने जो पाया है वो टैलेंट से नहीं। बस यही सुनना बाकी था। आयशा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा ऑफिस सन रह गया। अपनी हद में रहो, उसकी आवाज गूंज उठी। मैंने अपनी मेहनत से ये जगह बनाई है। कबीर हंसा। और वो फोटो? आयशा कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी सच और झूठ के बीच का फर्क लोग समझ नहीं पाएंगे। उन्हें बस मसाला चाहिए। उसी वक्त ऑफिस के दरवाजे जोर से खुले और अंदर आया आर्यन। उसकी आंखों में आग थी। कौन है इसके पीछे? उसकी आवाज गूंज उठी। सब चुप, लेकिन उसकी नजर सीधी कबीर पर जाकर रुकी। तुम? उसने धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। कबीर ने कंधे उचकाए। मैंने तो बस सच दिखाया है। अगले ही पल आर्यन ने उसे जोर से पकड़ लिया और दीवार से टिका दिया। अगर ये सब तुम्हारा किया हुआ है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आयशा दौड़कर बीच में आई। आर्यन प्लीज। लेकिन इस बार आर्यन रोकने वाला नहीं था। इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ उठाया है और मैं चुप रहूं, यह मुमकिन नहीं। उसकी आवाज में वही पॉजिटिवनेस थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं था, इंसाफ था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़ने दो, उसने धीरे से कहा। आर्यन रुक गया। पहली बार उसने उसकी बात मानी। अगले दिन पूरे ऑफिस में के सामने मीटिंग रखी गई। आयशा खुद स्टेज पर खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। जिस फोटो को लेकर बातें हो रही हैं वो कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं था। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और असली वीडियो चलाया। इसमें साफ दिख रहा था वो एक ऑफिस का इवेंट था जहां वो फाइल दिखाने के लिए आर्यन के पास खड़ी थी, और बस एक गलत एंगल से फोटो ली गई थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। आयशा ने कबीर की तरफ देखा। अब बताओ सच क्या है? कबीर चुप। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। आर्यन पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। मीटिंग के बाद आयशा बाहर आई, लेकिन दिल अब भी भारी था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आर्यन था। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, जुनून था। तुमने खुद को प्रूव कर दिया, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई। आयशा ने उसकी तरफ देखा। क्या? आर्यन उसे करीब आया। मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा उसे मुझसे होकर गुजरना होगा।
आयशा की आंखें नम हो गईं और मैं खुद को भी कभी नहीं छोड़ सकती। अगर हम साथ हैं तो बराबर खड़े होंगे। कुछ पल फिर आर्यन ने धीरे से उसे अपने करीब खींचा। इस बार सबके सामने। कोई ठीक है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयशा ने भी उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि अब मैं भागूंगी नहीं और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, एक वादा था, साथ लड़ने का, साथ जीने जीतने का। स्कैंडल के बाद सब कुछ बदल चुका था। ऑफिस में अब कोई आयशा का सवाल नहीं उठाता था, बल्कि उस वक्त पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन असली तूफान अब शुरू होना था। तो मुझसे शादी नहीं कर सकते। आर्यन के घर का माहौल भारी था। उसके पिता की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वो तुम्हारी एम्प्लॉई है और हमारा स्टेटस, हमारी इज्जत, मेरी जिंदगी है वो। आर्यन ने बीच में ही बात काट दी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन अटल। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। उसकी माँ ने धीरे से कहा। प्यार या जिद? आर्यन की आंखों में वही जुनून चमक उठा। अगर प्यार अगर मेरे प्यार पाने को जिद है, समझ रहे हैं, तो हाँ, ये जिद है। दूसरी तरफ आयशा भी अपने घर में उसी लड़ाई से गुजर रही थी। इतने बड़े घर में शादी आसान नहीं होती। उसकी माँ ने समझाया। लोग बातें बनाएंगे, फर्क बताएंगे। आयशा ने शांत होकर जवाब दिया। फर्क तब होता है जब हम खुद उसे मान लेते हैं। उसकी आंखों में यकीन था। आर्यन मुझे अपने बराबर खड़ा करता है, नीचे नहीं देखता। कुछ दिन दोनों तरफ से दबाव पड़ता गया, लेकिन ना आर्यन झुका ना आयशा। एक रात आर्यन अचानक आयशा के घर पहुंच गया। चलो मेरे साथ, उसने सीधे कहा। आयशा हैरान। कहाँ? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। जहाँ कोई हमें अलग ना कर सके। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। आर्यन, ये सही नहीं है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सही या गलत मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसकी आवाज में पॉजिटिवनेस थी, लेकिन इस बार उसमें एक साफ इरादा भी था। हमेशा साथ रहने का। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली। भाग कर नहीं, हम सबके सामने अपने प्यार को जीतेंगे। आर्यन उसे देखते रह गए और फिर पहली बार मुस्कुराया। ठीक है, तुम जो कहो। तुम्हें हारने नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। तनाव, गुस्सा, अहंकार, सब कुछ मौजूद था। तभी आयशा ने आगे बढ़कर कहा। अगर आपको लगता है मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ, तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। और अगर ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। पूरा कमरा सन्न हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम अपने परिवार के खिलाफ जाओगे? आर्यन ने धीरे से कहा। नहीं, मैं अपने प्यार के साथ खड़ा रहूंगा। कुछ पल की खामोशी, फिर उसके पिता ने गहरी सांस ली। अगर ये लड़की तुम्हें इतना मजबूत बना सकती है तो फिर ठीक है। शायद ही हमारे घर को भी संभाल सकती है। सबकी नजरें आयशा पर टिक गई और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। शादी का दिन। पूरे घर रोशनी से सजा था। आयशा दुल्हन बनी बैठी थी, लाल जोड़े में, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी खुश। तभी दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया, शेरवानी में। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ आयशा पर थी। वो उसके धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। आज कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। और आज मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। वो पल जहाँ दो दिल आखिरकार एक हो रहे थे। आर्यन आयशा का हाथ थामे मंडप तक पहुंचा। फेरों कसमों के साथ पूरे हुए, वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। आर्यन ने मांग में सिंदूर भरा और धीरे से उसके कान में कहा। अब तुम्हारा नाम सच में मेरे साथ जुड़ गया है। आयशा की आंखें नम हो गईं। और अब तुम्हारा दिल भी मेरा है। शादी के बाद कमरे में वही खामोशी, वही धड़कनें। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। अब भी डर लग रहा है मेरे पास आने में? आयशा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि अब ये कैद नहीं, मेरा अपना घर है। आर्यन ने उसे अपने करीब खींचा। इस बार पॉजिटिवनेस भी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। और तुम? उसने धीरे से कहा। हमेशा मेरी रहोगी। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। और तुम हमेशा मेरे। आर्यन ने आयशा की ब्लाउज की डोरियों को खोल दिया और उसकी गर्दन पर अपनी प्यार भरी सांसें छोड़ता रहा। आयशा के दिमाग में शरारत गूंजी और उसने खुद को आर्यन की पकड़ से खुद को आजाद किया और भागने लगी। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। प्लीज आयशा, आज रात नहीं। इस रात का बहुत इंतजार किया है मैंने। इस वक्त आर्यन की सांसें बहुत तेज थीं और आयशा का दिल तो मानो इतनी तेज धड़क रहा था, मानो अभी बाहर आ जाएगा। तुम्हारे सामने आज तक खुद को बहुत कंट्रोल किया है मैंने, ताकि तुम अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाऊंगा। प्लीज। आर्यन की आंखों में अपने लिए प्यार की एक खुमारी देखकर आयशा भी खुद को रोक नहीं पाती है और खुद ही आर्यन के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। आयशा की ये पहल देखकर अब आर्यन के लिए खुद को रोकना बहुत और भी मुश्किल था। वो भी उस पर अपनी बाहें कस देता है और आयशा की किस में उसका साथ देने लगता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को इस तरह किस करते रहते हैं। उसके बाद आर्यन आयशा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूमकर उससे कहता है,
थैंक यू जान मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और फिर अपने होठों को उसके सीने से लेकर नीचे उसकी जिस्म के सबसे नाजुक जगह पर अपने होठों को लेकर रोक देता है। आयशा वो मचल उठी आर्यन की इस प्यार भरी शरारत से। आर्यन प्लीज क्या हुआ है? जान अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो पूरी रात बाकी है। आर्यन झटके से खुद को आयशा के अंदर एंटर कर देता है जिससे आयशा की चीख निकल जाती है। आराम से आर्यन, मेरी जान ही ले लेंगे क्या? आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। रिलैक्स मेरी जान, ये तो मेरी वो तड़प है जिससे आज जाकर सुकून मिला है। इसी तरह पूरी रात आर्यन आयशा के ऊपर प्यार भरा सितम ढाता रहा। आर्यन सुबह हो गई है, प्लीज मैं बहुत थक गई हूँ। आर्यन का मन तो बिल्कुल भी नहीं था आयशा को खुद से दूर करने का, लेकिन वो जानता था कि आज उसने उसे बहुत थका दिया है। वो इसी तरह उसे बाहों में लिए सो जाता है। शादी को कुछ दिन हो चुके थे लेकिन आर्यन का जुनून कम होने के बजाय और गहरा हो गया था। सुबह आयशा की नींद हल्की सी हलचल से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा आर्यन उसे चुपचाप देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो हल्का सा शर्मा गई। आर्यन मुस्कुराया। नहीं, बस धीरे से बोला, ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम ना होती मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी कितनी खाली होती। आयशा का दिल एक बार को रुक गया और अब आर्यन उसके करीब झुक गया। अब मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। उसकी आवाज में वही पॉजिटिवनेस थी लेकिन अब उसमें डर नहीं, बस प्यार था। दिन में घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, सबकी नजरें आयशा पर थीं और कुछ फुसफुसा रहे भी। देखो कितनी सिंपल। आर्यन इससे कैसे? तभी आर्यन ने सबके सामने आयशा का हाथ पकड़ लिया। कोई प्रॉब्लम है? उसने सीधे पूछा। पूरा कमरा शांत हो गया। क्योंकि अगर है, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो याद रखिए ये मेरी वाइफ है और अगर मेरी पसंद पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं। आयशा उसकी तरफ देखती रही, दिल में एक अजीब सा सुकून। रात आयशा बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा, शांत माहौल। तभी पीछे से आर्यन ने उसे पकड़ लिया। फिर से दूर खड़ी हो, उसने धीरे से कहा। आयशा मुस्कुराई, बस थोड़ी हवा लेने आई थी। आर्यन ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया। हवा चाहिए या मैं? उसके चेहरे के इतने करीब थी कि आयशा की सांसें तेज हो गई। आर्यन वो हल्के से बोली, हूँ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुम इतने पॉसेसिव क्यों हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। उसने उसके बालों को पीछे किया। और अब मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। आयशा की आंखें नम हो गईं। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने धीरे से कहा। आर्यन मुस्कुराया। नहीं, बस उसे और करीब खींच लिया। मुझे पता है, फिर भी तुम्हें पास रखने में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। कुछ दिनों बाद आयशा को पहली बार ऑफिस जाना था। वो तैयार होकर बाहर आई तो देखा आर्यन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मैं ड्रॉप करूंगा, उसने सीधे कहा। आर्यन, मैं खुद नहीं जा। उसका जवाब छोटा था लेकिन ऑफिस पहुंचकर जैसे ही आयशा अंदर जाने लगी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखना, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो। आयशा मुस्कुराई। और तुम सिर्फ मेरे हो। शाम को जब आयशा वापस आई घर आई, पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। वो हैरान रह गई, ये सब क्या है? पीछे से आवाज आई, तुम्हें याद दिलाने के लिए। आर्यन उसके पास आया कि शादी के बाद भी रोमांस खत्म नहीं होता। उसने उसे अपने करीब खींच लिया। इस बार नरमी भी थी और जुनून भी। तुम मेरी आदत बन चुकी हो, उसने धीरे से कहा। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। और तुम मेरी जिंदगी। उस रात ना कोई डर, ना कोई दूरी, बस एक एहसास था कि अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे और हमेशा के साथ रहने का वादा बन चुका है। जहाँ पॉजिटिवनेस अब बंधन नहीं थी बल्कि एक ऐसा प्यार बन चुकी थी जिसमें खो जाना ही सुकून था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब तक वो वापस नहीं आई थी। प्रिया आर्यन का पास्ट। ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। रिया मैम वापस आ गई, किसी ने धीरे से कहा। आशा के कदम वहीं रुक गए, दिल में हल्की सी बेचैनी। और तभी उसने देखा रिया, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस और सीधा आर्यन की केबिन की तरफ जाती हुई। कुछ देर बाद आयशा को रोक नहीं पाई। जैसे ही वो केबिन के पास पहुंची, अंदर से हंसी की हल्की आवाज आई। उसका दिल कस गया। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई। सामने का नजारा, आर्यन और रिया आमने सामने बहुत करीब खड़े थे। ओह, तो ये है आयशा, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उस मुस्कान में कुछ था जो आयशा को चुभ गया। आर्यन तुरंत उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? आयशा ने सीधे पूछा। ये क्या चल रहा है? रिया हंस पड़ी। रिलैक्स, हम बस पुराने दोस्त हैं। लेकिन आर्यन की नजरें आपसे आयशा पर थी। घर पहुंचकर दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने आयशा का हाथ पकड़ लिया। तुम वहां ऐसे क्यों आई? उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। आयशा भी पहली बार पीछे नहीं हटी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या? आर्यन उसके करीब आ गया। तुम्हारा साथ होना। उसके उसकी आवाज हल्की कांप गई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन की आंखों में वही पुराना जुनून लौट आया। तुम्हें जलन हो रही है? उसने धीरे से पूछा। आयशा ने नजरें फेर ली। मुझे फर्क पड़ता है। आर्यन, बस इतना सुनना था। आर्यन ने उसे अचानक अपनी तरफ खींच लिया। तो सुन लो,
उसकी आवाज़ गहरी हो गई। मुझे भी फर्क पड़ता है। वो उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। जब कोई तुम्हें देखता है, उसने उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे की धड़कनें तेज हो गई। और जब तुम किसी और के बारे में सोचती हो, तो उसने उसकी ठुड्डी उठाई, तो मुझे भी और भी बुरा लगता है। मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती, आयशा ने धीरे से कहा। आर्यन की पकड़ और गहरी हो गई। बेटर क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। उस पल उसकी पोजिशनेस डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि दिल को छू रही थी। अगले दिन रिया ने फिर से कोशिश की, आर्यन हमें बात करनी चाहिए। लेकिन इस बार आर्यन ने उसके सामने ही आयशा का हाथ थाम लिया। जो भी बात होगी इसके सामने होगी, उसने साफ कहा। रिया थोड़ी चौंक गई। तुम बदल गए हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और उसने आयशा की तरफ देखा, क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। रात के वक्त आयशा चुपचाप थी। अभी भी सोच रही हो उसके बारे में? आर्यन ने पूछा। आयशा ने सिर हिलाया। नहीं, बस ये कि तुम सच में मेरे हो ना। आर्यन उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसे अपने करीब खींच लिया। इतना समझ लो, उसने उसके कान के पास धीमे से कहा। अब अगर कोई हमारे बीच आए ना, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी, तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। आयशा ने उसकी शर्ट पकड़ ली। और अगर मैं चली गई तो? आर्यन ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम जाओगी ही नहीं, उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। उस पल ना कोई एक्स का डर, ना कोई, बस एक एहसास था कि ये रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, जुनून बन चुका है, जहाँ दोनों एक दूसरे के अपने अधूरे हैं। पर रिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। और ये बात एक दिन साबित हो गई। एक शाम आयशा को अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर सच जाना है तो रात को 8 बजे कैफे में आओ। नीचे एक फोटो था, आर्यन और रिया का, पुराना लेकिन बेहद करीब वाला। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था इग्नोर करो, लेकिन दिल उसे वहां जाने से रोक नहीं पाया। कैफे हल्की रोशनी, धीमा म्यूजिक और सामने बैठी थी रिया। तुम आ ही गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा सीधे मुद्दे पर आई। ये सब क्या है? रिया ने फोन के उसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारा पास्ट है, और शायद फ्यूचर भी। शायद चेहरा सख्त हो। आयशा का चेहरा सख्त हो गया। धीरे सीधे बोलो। रिया चुप गई और धीरे से बोली। आर्यन अभी भी मुझसे मिलता है। बस ये सुनते ही आयशा ने एक जोर का तमाचा रिया के मुंह पर मारा, और उसी वक्त कैफे का दरवाजा खुला, जोर से खुला। आर्यन, उसकी आंखों में गुस्सा इतना कि माहौल ठंडा पड़ गया। वो सीधे आया और बिना कुछ कहे आयशा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ दबी हुई थी लेकिन खतरनाक। मैं घर चलो, बस कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, बस। हाँ, घर पहुंचते ही दरवाजा बंद हुआ और गुस्सा फूट पड़ा। तुम अकेले उससे मिलने गई थी? आर्यन की आवाज़ ऊंची हो गई। आयशा भी टूट चुकी थी। उसने कहा, तुम मुझसे मिलते हो? कुछ सेकंड बस खामोशी। फिर आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें सच जानना है? उसने शांत लेकिन भारी आवाज से पूछा। आयशा की आंखें भर आई। हाँ। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं उससे मिला था। आयशा का दिल डूब गया। वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो। और ये सिर्फ यही बात उसके दिमाग में बिठाने के लिए मैं उससे मिला था, ताकि वो अपनी उल्टी सीधी बातों से तुम्हें हर्ट ना करे। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, और वहां झूठ नहीं था। अचानक आर्यन का फोन बजा। रिया का मैसेज। अगर आयशा को सब पता चल गया है, तो अगला कदम ये देख लेना। आर्यन की आंखें सख्त हो गई। अब ये हद पार कर गई है, उसने धीरे से कहा। आशा घबरा गई। वो क्या करने वाली है? आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जो भी करेगी, अब उसका जवाब मैं दूंगा। उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो सिर्फ खतरनाक फैसलों से पहले आता है। अगले दिन ऑफिस में हड़कंप मच गया। आर्यन ने एक फेक स्कैंडल फैलाया कि आयशा ने आर्यन से शादी सिर्फ एक पैसे और पावर करने के लिए की है। लोग बातें करने लगे, नजरें बदलने लगी, लेकिन इस बार आर्यन चुप नहीं रहा। मीटिंग रूम पूरा स्टाफ मौजूद था। रिया कॉन्फिडेंट खड़ी थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया आर्यन। उसकी चाल, उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। अब कुछ बड़ा होने वाला है। रिया, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुमने जो शुरू किया है, अब मैं खत्म करूंगा। उसने स्क्रीन ऑन की और सबके सामने रिया के सारे झूठ, उसके मैसेज, उसकी चालें, सब कुछ एक्सपोज कर दिया। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तो बस आर्यन ने बीच में ही रोक दिया। मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी। उसकी आवाज गूंज गई। अब अगर आयशा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। पूरा कमरा सन था। मीटिंग के बाद आयशा खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। अब भी डर लग रहा है? आयशा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि अब मुझे पता है, तो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हो। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ लड़ नहीं, उसे इसने धीमे से कहा, मिटा सकता हूँ। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसकी आंखों में पोजीशनलेस एक अलग ही सुकून महसूस किया। उस रात जब दोनों साथ बैठे, आयशा ने धीरे से, अगर मैं सच में चली जाती तो? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया। तो मैं पूरी दुनिया उलट देता है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें जाना नहीं देता। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, एक जुनून था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए राहत पर
पार करने को तैयार थे। रिया का ड्रामा खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद आर्यन और आयशा के बीच अब बदल गया था। अब सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरा टूट पर जुड़ाव था। रात हल्की बारिश हो रही थी। आयशा खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देखते हुए तभी पीछे से आर्यन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर अकेली खड़ी हो उसने धीमे से कहा, आयशा मुस्कुराई, अब तो आदत है। आर्यन ने उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाया। आदतें बदल जाती हैं। वो उसे धीरे से अपनी तरफ घुमाया, लेकिन तुम नहीं बदलोगी। आयशा की सांसें हल्की तेज हो गईं। क्यों? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब तो मेरी जरूरत है। उसने उसका चेहरा हाथों में लिया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हक था, पकड़ में हक था। और हाथ साथ ही नरमी भी। वो उसे अपने करीब खींचा, धीरे संभल कर, जैसे कोई अनमोल चीज पकड़ रहा हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आयशा ने उसकी शर्ट पकड़ ली। तुमसे सेफ फील होता है, बस इतना सुना था। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके माथे को चूमा। फिर धीरे धीरे उसके करीब होता गया। कमरे में बारिश, सिर्फ बारिश की आवाज थी और दो धड़कनों की। हर स्पर्श में जल्दबाजी नहीं, बल्कि एहसास था। हर करीब आने में एक भरोसा था। आयशा ने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह उस पल में छोड़ दिया। आर्यन ने उसे ऐसे थामा जैसे जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया हो। कुछ देर बाद दोनों खामोश थे, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। आयशा उसके सीने पर सिर रखकर लेटी थी। आयशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, और अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो? आर्यन ने उसकी तरफ चेहरा की तरफ किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज सख्त नहीं थी, बस गहरी थी। तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों? उसके माथे लगाकर बोला, क्योंकि हम आप चॉइस नहीं, एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। उस रात ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, बस एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे दोनों को और करीब ला रहा था। सुबह के वक्त आयशा बाथरूम में खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा टेस्ट किट, और दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लग रहे थे, फिर दोराने उसकी सांस अटक गई, आंखें नम हो गई और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्यन, उसने धीरे से उसका नाम लिया। आर्यन कमरे में था, अपने बेड पर लैपटॉप पे काम करते हुए। आयशा धीरे धीरे उसके पास आई, थोड़ा नर्वस, थोड़ा खुश। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने धीमे से कहा। आर्यन ने बिना उस देखे ऊपर देखे कहा, बोलो। आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और टेस्ट है कि उसकी हथेली में रख दिया। कुछ सेकंड आर्यन समझ नहीं पाया, फिर जैसे ही नजर साफ हुई, उसका चेहरा बदल गया। ये सच है? उसकी आवाज पहली बार हल्की सी कांपी। आयशा की आंखों में आंसू हो गए। हाँ, बस इतना सुना था। आर्यन खड़ा हो गया और अगले पल उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर पकड़ लिया, इतना जैसे उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं। तुम ठीक हो ना? उसने तुरंत पूछा। आयशा हल्का सा हंस पड़ी। हाँ, मैं ठीक हूँ। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़ा। थैंक यू सो मच जान, मुझे ये खुशी देने के लिए। आपसे तुम अकेली नहीं हो। उसकी आंखों में गहराई थी। मेरा बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन की पॉजिटिवनेस अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। सीढ़ियों से धीरे उतरना, फोन हमेशा साथ रखना, बाहर अकेले मत जाना। आयशा कभी कभी मुस्कुरा देती। आर्यन, मैं ठीक हूँ। लेकिन आर्यन मानने वालों में से नहीं था। मुझे रिस्क नहीं लेना, उसने साफ कहा। एक दिन आयशा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी आर्यन ने उसका बैग ले लिया। तुम कहीं नहीं जा रही? उसने सीधे कहा। क्या? आयशा चौंक गई। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काम बाद में भी हो जाएगा। आयशा ने हल्का सा नाराज होकर कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। आयशा उसके पास आई और धीरे से बोला। आर्यन उसके पास आया और धीरे से बोला, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसने उसके पेट पर हल्के से हाथ रखा, और ये भी। आयशा का दिल पिघल गया। रात आयशा सो नहीं पा रही थी। वो हल्का सा उठी, तभी आर्यन जाग गया। क्या हुआ? उसने तुरंत पूछा। बस नींद नहीं आ रही, आयशा ने कहा। आर्यन तुरंत उठा, पानी लाया और उसके पास बैठ गया। अब कैसा लग रहा है? उसने उसके बाल सहलाते हुए पूछा। आयशा ने उसे देखते हुए कहा, तुम इतनी केयर क्यों करते हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं। वो झुका, उसके माथे को चूमा, और मेरे बच्चे की माँ हो। कुछ दिनों बाद डॉक्टर का पहला चेकअप। आयशा थोड़ी नर्वस थी, लेकिन आर्यन उससे भी ज्यादा। सब ठीक होगा, आयशा ने ही उसे समझाया। डॉक्टर ने जब पहली बार हार्ट बीट सुनाई, तो दोनों एकदम चुप हो गए। थक 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 आर्यन की आंखें भर गईं। उसने धीरे से आयशा का हाथ पकड़ा। ये हमारा बच्चा है, उसने फुसफुसा कर कहा। आयशा मुस्कुरा दी। हमारा घर वापस आते हुए आरिफ गाड़ी रोककर चुप बैठ गया। क्या हुआ? आयशा ने पूछा। वो उसकी तरफ मुड़ा, आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, उसने धीमे से कहा। ना तुम्हें, ना इसे। और फिर उसने उसके पेट पर हाथ रखा। उस रात आयशा उसके सीने से पर सरक के लेटी थी। डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे भी, आयशा ने हैरानी से पूछा। तुम्हें? वो हल्का सा हंसा। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए तुम दोनों हो। कुछ सेकंड फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात याद रखना। आयशा ने उसकी तरफ देखा। हमेशा तुम दोनों मेरे हो। आर्यन की आवाज गहरी हो गई, लेकिन इस बार उसमें पॉजिटिवनेस भी में डर नहीं था, बल्कि एक अटूट वादा, सुरक्षा का, प्यार प्यार का, और हमेशा साथ रहने का। 9 महीने बीत कर अब वक्त आने वाला से अब उनकी दुनिया बदलने वाली थी। रात के 9 बजे घर में गहरी खामोशी थी। अचानक आयशा की दर्द भरी आवाज गूंजी। आर्यन! आर्यन की नींद एक झटके में खुल गई। क्या हुआ? वो तुरंत उसके पास उठकर बैठ गया। आयशा दर्द से करा उठी। आर्यन पेन शुरू हो गया, बस इतना सुनना था। आर्यन का दिल जैसे रुक गया। अब चलते हैं बस अभी, उसने घबरा कर कहा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल, सफेद दीवारें, तेज लाइट्स और माहौल में बेचैनी। डॉक्टर आयशा को अंदर ले गए। उसने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यन बाहर रुक गया। पहली बार वो कुछ नहीं कर सकता था, ना उसे छू सकता था, ना उसे उसका दर्द अपने ऊपर ले सकता था। बस इंतजार। अंदर से आयशा की दर्द भरी आवाजें आ रही थी, और हर आवाज के साथ आर्यन का दिल टूट रहा था। उसने दीवार पर हाथ मारा। डैम इट! उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। आप उनके हस्बैंड हो? आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। वो ठीक है ना?
डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नर्स ने कहा। बस ये सुनते ही आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया, मतलब उसकी आवाज भारी हो गई। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रही हैं, वो पल सबसे शायद उसकी जिंदगी का सबसे लंबा था। हर सेकंड हर एक डर बनकर गुजर रहा था। उसने सिर पकड़ लिया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, वो बुदबुदाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंदर आयशा पूरी ताकत से लड़ रही थी, दर्द, थकान, डर, लेकिन तीन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, आर्यन में हार नहीं मानूंगी, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद अचानक एक आवाज गूंजी, एक बच्चे के रोने के पूरा माहौल बदल गया। आर्यन ने सिर उठाया और उसकी सांस रुक गई। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आई। कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी हेल्दी है। आर्यन की आंखों में राहत भर गई। और आयशा, उसने तुरंत पूछा। डॉक्टर मुस्कुराया, वो भी ठीक है। बस इतना सुनना था। आर्यन वहीं कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली, जैसे पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया। आयशा थकी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया, आंखें अभी भी नम थीं। तुम ठीक हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, मैं हार नहीं मानूंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। आज उसकी आवाज टूट गई। आज मुझे पहली बार डर लगा। आयशा ने उसकी तरफ देखा। तुम डर गए थे? आर्यन ने सिर हिलाया। तुम्हें खोने से। तभी नर्स ने बच्चे को उसकी गोद में रखा, छोटा सा नाजुक सा, हम दोनों का हिस्सा, उनका बेटा। आर्यन उसे देखते रह गए, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा है। उसने धीरे से कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने बच्चे को संभालते हुए दूसरे हाथ से आयशा का हाथ पकड़ लिया। अब उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। वो झुककर आयशा के माथे को छुआ। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। उस पल ना कोई पॉजिटिवनेस थी, ना कोई डर, बस एक एहसास था कि अब ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया बन चुका है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ब्यूटीफुल स्टोरीज।